Best wishes, Mickey Mouse. Also, this cake. Wow! They also made this cake. Birthday! High five! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि वेनिशा ने बहुत ज़्यादा स्पेशल फील किया। कहाँ पर? डिज्नीलैंड हांगकांग में, क्योंकि उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया वहाँ पर। तो वेनिशा कैसा था वो? Amazing! I loved it. तो डिज्नीलैंड वैसे भी बहुत स्पेशल होता है बच्चों के लिए, स्पेशली जब वो फर्स्ट टाइम डिज्नीलैंड जाते हैं तो। और अगर आप प्लान करो उसको उनके बर्थडे के अराउंड तो वो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल हो सकता है उनके लिए, विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट। नॉर्मल जो डिज्नीलैंड के चार्जेस होते हैं वो ही देने हैं, पर एक्सपीरियंस ऑसम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कैसे, आइए बताते हैं। तो हमने अभी रिसेंटली वेनिशा के बर्थडे के अराउंड प्लान की डिज्नीलैंड हांगकांग की ट्रिप। हमने स्टे भी किया डिज्नीलैंड हॉलीवुड होटल में, बट हमें ये नहीं पता था कि वो इतना स्पेशल करने वाले हैं वेनिशा का बर्थडे। उसे तो बस फ्रोज़न की राइड लेनी थी, बट बाकी जो हुआ वो एक सरप्राइज था। तो जब हमने अपने पासपोर्ट सबमिट किए हॉलीवुड होटल के रिसेप्शन पे, तो उन्होंने नोट किया कि ये वेनिशा का बर्थडे वीक भी है और उन्होंने दे दिया उसको एक बैच। कैसा बैच था वेनिशा वो? उस पे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। और वर्धम को भी इनफैक्ट एक बैच मिला था। आइए वर्धम से भी सुन लेते हैं। एंड वर्धम, व्हाट दे हैव गिवन यू? व्हाट इज दिस? I'm celebrating because it's Zenisha's birthday. Because it was Zenisha's birthday, so they gave me this. I'm celebrating, and they gave Zenisha. There's Zenisha's birthday in 1 week, so they gave birthday star to Zenisha, and to me, I'm celebrating. So you have given this or they came to know themselves? They came to know themselves. They saw our passport. बर्थडे स्टार, और वो पहन के चली गई डिज्नीलैंड। हमें नहीं पता था कि ये इतना कुछ सरप्राइज लेके आने वाला है, एक बैच। Birthday! High five! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! देखा आपने, ये तो बस स्टार्टिंग है, अभी बहुत कुछ बाकी है। वेनिशा, कैसा लगा तेरे को? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? गुड। इट वाज गुड। पहला सूरज गई और ऐसा भी दिखी मुझे। What a coincidence! I know. OK，我们小朋友在前面就好了，小朋友在前面就好。Only kids in front 啊 ，Only kids in front。तो जो भी कोई कैरेक्टर या इवन नॉर्मल क्राउड भी उस बैच को देखता था तो वो वेनिशा को बोलता था हैप्पी बर्थडे। प्रिंसेस ने भी बोला था। यस, प्रिंसेस, ब्रेव प्रिंसेस ने बोला था आपको। Princess already. What's been the best part of your birthday so far? Oh, you're so sweet. Can I have a hug? Oh, thank you. Oh, and I like the blue you've got on. Oh, a bit like the West. Have you seen any Wests before? Do you know what they are? Like these wee blue spinners. Isn't that silly? The 3 wee bears running around. They were quite cute though. Good to play games with. Do you like playing games? You do? What's your favorite game? तो आपने देखा कितना सारा टाइम वो दे रही थी वेनिशा को, बातें कर रही है आराम से, और इतनी भीड़ थी तब भी, क्योंकि वो बर्थडे स्टार थी। How you enjoyed your birthday there? और जब परेड चल रही थी ना वहाँ पर, आपको पता ही होगा डिज्नीलैंड की परेड तो वर्ल्ड वाइड फेमस है,
तो जब परेड थी, इतनी बड़ी, सारे कैरेक्टर्स आ रहे थे, हर कोई नोट कर रहा था, मतलब इतनी भीड़ थी कि तुम कहीं खो ही जाओ उसमें। दो हम सबसे आगे थे भीड़ में, पर हर कोई एक्चुअली नोट कर रहा था। उन्होंने अपने स्टाफ को इतना ट्रेन कर रखा है कि कोई भी वो बैच मिस नहीं करता। इवन फ्रंट डांसर्स ले लो, आप स्टाफ ले लो, इवन गार्ड्स ले लो, और जो प्रिंसेस और जो कैरेक्टर थे मिक्की वगैरह, वो तो कर ही रहे थे उसको विश, बट इवन स्टाफ भी उसको विश कर रहा था। और जो आए हुए थे वहाँ पे, लाइन में हम लगे हुए हैं नॉर्मली, तो लोग भी विश करने लग गए उसको आसपास के, है ना वेनिशा? हाँ। तो परेड में डांस कर रहे हैं, और डांस करते करते वेनिशा के पास आए और बोले हैप्पी बर्थडे। मुझे लग रहा था कि 1,000,000 पीपल ने मुझे हैप्पी बर्थडे बोल दिया। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो हैप्पी बर्थडे बटन है, ये आपको सिर्फ डिज्नीलैंड के होटल या रिजॉर्ट पे रहने पे ही नहीं मिलेगा। अगर आप खाली डिज्नीलैंड पार्क में भी जा रहे हैं तो आप ये बटन कलेक्ट कर सकते हैं सिटी हॉल से, जो अंदर जाते ही लेफ्ट की तरफ है। तो एंट्री करते ही आप सिटी हॉल चले जाइएगा और अपना बर्थडे प्रूफ दिखा के आप वो बटन उनसे कलेक्ट कर सकते हो, और फिर भी आपको ऐसा ही फील होगा। और ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है सिटी हॉल में भी। और देखा आपने कैरेक्टर के साथ साथ डांसर्स भी किस तरह उसको विश कर रहे हैं। और कई बार तो जो परेड के साथ गार्ड चल रहे हैं, उन्होंने भी उसको विश किया। और कई बार सिर्फ गेस्चर्स होते हैं, एल्सा के सिर्फ गेस्चर देखना। और सिर्फ यही नहीं था, रूम पे जाके अलग सरप्राइज है, सो स्टे ट्यून्ड। तो बस इस परेड के बाद मैं रूम का सरप्राइज दिखाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री था। ऐसा हो रहा था कि वी विल ब्लिंक इट एंड वी विल मिस समथिंग। और अब आ गई है एल्सा आना, और देखना, उसने बस वेनिशा को देखा, उसने उसका बैज देखा, तो देखा आपने, उसने बोला हैप्पी बर्थडे, ये देखो, ये उसकी विश पूरी हो गई। थैंक गॉड उसने बोल दिया। ये तो बहुत मैटर करता था वेनिशा के लिए। और यहीं पर नहीं, एक बार जब हम राइड ले रहे थे तब भी उसने पास किया और दोबारा विश किया। और अब आ गई सारी प्रिंसेस। तो ये तो मैं खाली बर्थडे स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, इसलिए खाली बर्थडे से रिलेटेड आपको बता रही हूँ। अदरवाइज भी डिज्नीलैंड में बहुत ज़्यादा फन है, और ये परेड तो ऑसम होती है, तो ये तो बिल्कुल मिस करनी नहीं बनती। मैं इनकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एक दिन में उसको कम से कम हजारों लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोले जा रहे हैं, जबकि वो दिन भी नहीं था उसका बर्थडे। मतलब वो उसका बर्थडे होता 20th को, और हम 19th को वापस आ गए इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको सेलिब्रेट करना था उसका बर्थडे 20th को। तो और हम गए थे डिज्नीलैंड 15th को। 15th को हम गए थे डिज्नीलैंड, तो 15th और 16th दोनों दिन इसका बर्थडे मना रहे थे वो डिज्नीलैंड में। और यहाँ पे आके इंडिया में आके उसने 20th को भी अपना बर्थडे मनाया, तो उसका पूरा वीक हो गया बर्थडे वीक। और हाईलाइट वाज जब उसको फ्रोजन की प्रिंसेस एल्सा ने भी कर दिया हैप्पी बर्थडे। आहाना ने पहले कर दिया था और उसकी सिस्टर ने भी कर दिया था। हाँ, तो आहाना ने तो पहले ही कर दिया था, राइड से पहले ही बाहर ही वो मिल गई थी, और जो एल्सा है वो रह गई थी। तो वेनिशा थोड़ा सा उसको लग रहा था कि एल्सा ने नहीं किया, बट एल्सा ने परेड के टाइम पर, भैया ऊपर से देख लिया उसने नीचे की बीच में ही उसने उसको विश कर दिया हैप्पी बर्थडे। और जब हम राइड लेने जा रहे थे तब भी वो निकल रही थी, वो मोमेंट हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि ऐसे फ्रैक्शंस में हुआ है। तो जब जा रही थी तब भी उसने वेनिशा को एक बार बोल दिया। तो बार बार ना इतने लोगों से सुनकर काफ़ी चीज़ें तो ऐसे होता था, अरे ये भी बोल के चला गया, अरे ये भी बोल के चला गया, तो कितनी चीज़ें हम कैप्चर नहीं कर पाए, बट इट वॉज रियली स्पेशल। हाँ, यू एंजॉयड दैट? अमेजिंग। तो वेनिशा को था कि उसको
डिज्नी प्रिंसेस से मिलना है अपने बर्थडे पे, तो वो मिल ही ली। इनफैक्ट उसने बहुत देर बातें भी कर ली और उसको हैप्पी बर्थडे भी उन्होंने विश कर दिया। और एक और प्लस पॉइंट होता है कि जब कोई कैरेक्टर होता है फ़ोटो सेशन के लिए तो वो जल्दी जल्दी लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी फ़ोटो क्लिक्स करवाते हैं और जल्दी जल्दी भेज देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन लगी होती है जैसे मिक्की के आगे और जो प्रिंसेस हैं उनके आगे। बट अगर आपके पास वो बैच है ना हैप्पी बर्थडे वाला, तो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, वो आपसे बात भी करते हैं, आपकी सुनते भी हैं, क्योंकि आप तो बर्थडे स्टार हो, बर्थडे स्टार को कैसे मना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं अगर आपके पास वो एक बैच है। और अगर आपको वो बैच मिल गया तो उसको पहन के ज़रूर जाना डिज्नीलैंड में, वरना कुछ नहीं होगा, फिर तो आप नॉर्मली हो। तो ये देखिए, जैसे मिक्की के लिए बहुत ज्यादा भीड़ होती है, सबसे ज्यादा मिक्की कैरेक्टर के लिए होती है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है डिज्नीलैंड का। इतनी ज्यादा भीड़ के बावजूद वो किसी को टाइम नहीं दे रहा था, जल्दी जल्दी फोटो खींचो और भागो। पर लेकिन जेनिशा जब आई उसने स्पेशली उसको बहुत ज्यादा टाइम दिया और फिर जब हम भी आ गए तो उसने हमारे साथ भी ऐसे किया, जल्दी जल्दी भागो। तो भाई बर्थडे स्टार होने का ये भी एक पर्क है कि जो कैरेक्टर है वो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। और यही नहीं, जब हम अपने रूम पे गए तो अलग ही सरप्राइज वेट कर रहा था। क्या था वो जेनिशा? उन्होंने केक बनाया हुआ था और एक कार्ड भी लिखा हुआ था। एक कार्ड दिया, मिक्की कार्ड था जिसपे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था और एक टॉवल से केक बनाया था। और इनफैक्ट जैसे हमने टीवी ऑन किया तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे सुपरस्टार। चिपेंडेल। अच्छा बोल दिया ना? बहुत बढ़िया, यही है। वाह। तो ये होती है एंट्री डिज्नीलैंड हॉलीवुड होटल के रूम में जो मिक्की थीम था। हमारा लगेज पहले ही यहाँ पर है। तो ये देखो, दिस इज वेरी कन्वीनियंट, इन्होंने लगेज भी रख दिया हमारा। ओह वाओ। सो गाइस दिस इज वेरी कन्वीनियंट, इन्होंने हमारा। ऐसे ही तो है। ये देखो गाइस, दिस इज वेरी, ये क्या है? हैप्पी बर्थडे केक फॉर जेनिशा। जेनिशा, व्हाट अ सरप्राइज! Happy birthday, wishing you a birthday filled with magical memories and years of happy days. Best wishes, Mickey Mouse. Also, this cake. Wow! They also made this cake out of that Towel. towels, Yeah. and they also decorated it and then wrote "Happy Birthday." Zenisha, you are happy? Yes. And this is super convenient. और ये जो कन्वीनियंट वर्ड हम स्टोरी सुना रहा है वो आपको किसी और वीडियो में सुनाऊंगी। फिलहाल आप ये देखिए, टीवी पे भी लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे सुपरस्टार मे योर। रेनिशा, ये क्या क्या हो रहा है? व्हाट इज रिटन? Happy birthday superstar. तो टीवी ऑन करते ही ये सरप्राइज मिल गया। Stay or stay at Disneyland's Hollywood Hotel, bring extra sparkle to your celebration. और अगर आप वहाँ पे फूड लेते हैं जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं तो आपका कैरेक्टर भी वहाँ पे आपको विश करेगा और वो कुछ गुडीज वगैरह भी देते हैं बर्थडे के, स्पेशली अगर आप वहाँ पे बफे लेते हैं तो मजा आ गया था गाइस। तो आप ना जब जा ही रहे हो अगर डिज्नीलैंड, तो अगर ऊपर नीचे थोड़ी डेट्स कर सकते हो और अपने बच्चे के बर्थडे के अराउंड अगर उसको प्लान कर सकते हो तो ज़रूर करना, क्योंकि वो एक ऐसी मेमोरी क्रिएट कर देगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, लगेगा सेलिब्रिटी जैसा। लग रहा था कुछ सेलिब्रिटी जैसा। और आपको कुछ इसके लिए पे नहीं करना, वो आपको बस एक बैच देंगे जो कि फ्री होगा। तो हमारा तो उन्होंने खुद ही दे दिया था, हमें पता भी नहीं था ये सब कुछ, पर लेकिन आपको पता चल गया। और अगर बाय चांस मिस हो रहा हो तो आप उनको बोल देना कि इसका देखो बर्थडे आने वाला है, उसको वो बैच दे दो। और ये अलग अलग उसके होते हैं, लाइक हमारा चिप एंड डेल का था। तो अगर आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर है बच्चे का तो वो भी आप ले सकते हो। फ्रोज़न का उनके पास उस वक्त नहीं था, वरना हम वो ही लेते, बट फिर चिप एंड डेल भी जेनिशा को अच्छा लगता है ना। अदरवाइज भी वो बच्चों को जो है कुछ ना कुछ बैच दे देते हैं, लाइक माई फर्स्ट विजिट इन हांगकॉन्ग, और वर्दम को दिया था आई एम सेलिब्रेटिंग, ऐसा कुछ कुछ दे देते हैं। पर उन बैचेस की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, बर्थडे स्टार के तो अलग ही ठाट बाट होते हैं वहाँ पर। और कुछ और इनके पैकेजेस भी होते हैं, जैसे आपको प्रिंसेस की तरह ड्रेसअप करना है, बर्थडे स्टार बनने हैं, उसके आपको अलग से पैसे देने होंगे। पर ये जो मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना, ये नॉर्मली आपका
उसी जो डिज्नीलैंड की टिकट है या हॉलीवुड होटल का जो स्टे है उसी में ही, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना। ये तो अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बस डेट्स आप वो रखना जो आपके पासपोर्ट के बर्थडे के आसपास हो, आपके बच्चे के या फिर आपके भी, आपको अगर एक्सपीरियंस करना हो तो। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डिज्नीलैंड की पूरी वीडियो अपलोड होने वाली है, डिज्नीलैंड हॉलीवुड होटल की भी कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ थी और सब कुछ, एंड हांगकांग की भी एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, पूरा हमारा टूर और उसकी आइटनरी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, है ना वेनिशा? एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आई होप कि आपका भी जो बर्थडे है वो इतना ही मैजिकल, इतना ही प्यारा और इतना ही मेमोरेबल हो। सो बाय। Bye.